आज ये खूबसूरत सुबह प्रयागराज की है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सो के उठ के एकदम फ्रेश लग रहा है। बहुत सालों बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ मिली हूँ और हम लोग साथ में रह रहे हैं, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखे हैं पिछले व्लॉग में। तो आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। जैसे ही मेरी आँख खुली तो किचन में काम हो रहे थे। तो जैसे ही मैं उठ कर के किचन में आई हूँ तो यहाँ पर ऋचा की सब तैयारी चल रही है, क्योंकि उसे जाना है स्कूल। और स्कूल में जाने से पहले जो रोज़ वो काम करती है, मतलब टिफ़िन तैयारी करना, सुबह कुछ बना के जाना। तो यहाँ एक तरफ चाय खौल रही है, क्योंकि सुबह सब लोग चाय पियेंगे। यहाँ पर फुल्के सेक रही है वो हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, और उसको भी टिफ़िन लेके जाना होगा। प्लस यहाँ पर मिक्स दाल बनाई है आज उसने, मिक्स दाल चावल। और ये बन रही है मूली की सब्ज़ी बनी हुई है पत्ते काट करके, और ये आलू बैंगन और सोया मेथी। तो ये चॉपिंग कटिंग का काम वो रात में ही सब करवा लेती है, सब्ज़ी वगैरह का। सुबह उसने बनाया है मिक्स वाली दाल चावल, मूली के पत्तों की सब्ज़ी और आलू बैंगन सोया मेथी की सब्ज़ी। क्योंकि जो इस साइड हमारे यूपी में जो बैंगन आता है उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, और सोया मेथी के साथ ये आलू बैंगन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसने वही बनाया है जो मैं कम ही बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ। आलू बैंगन की सब्ज़ी हमारे घर कम ही बनती है, तो वो सब खिला रही है। और ये उसने बनाया है दलिया, नमकीन दलिया। जैसे उपमा बनता है तो दलिया का उपमा है ये, भैया के नाश्ते के लिए, यानी हस्बैंड के नाश्ते और उनके लंच बॉक्स की पूरी तैयारी। सैलड भी काट करके रखा हुआ है, ब्रेड के नीचे जो रखा है ना डब्बा, वो भी रखा है उसने। उसके बाद सारा किचन का काम करके नहा के तैयार हो गई है स्कूल के लिए। और अब वो चाय पी रही है। चाय पीने के बाद बाल गीले थे तो बाल सुखाए उसने जल्दी से ड्रायर से, और फिर अब वो रेडी हो रही है तो स्कूल के लिए निकलना होता है उसको करीब 8:30 पौने 9 तक। तो इसके पहले ही वो सारा किचन का काम कर लेती। तो सुबह से ही लगी हुई थी। अब तो आप ही सोचो, 2 सब्जियां बनाना, मूली के पत्ते की और आलू बैंगन की, मिक्स दाल चावल रोटी और दलिया नाश्ते के लिए, और टिफ़िन के लिए पूरा खाना तैयार है। जब वो स्कूल से आती है, रोज़ का ही वही काम है, तो फिर बस रोटी गरम सेक लेती है वो और इसकी बेटी के लिए। सुबह अपना टिफ़िन के लिए सब्जी रोटी लेके चले गए, या फिर दाल राइस खाना है तो ऋचा स्कूल जा रही है, इसको ड्रॉप करने जा रही हूँ मैं, हम साथ में। क्योंकि क्या है, अभी घर में बैठना है तो साथ में ही चलें, पास में ही है, और संदीप जी ही उसको ड्रॉप करने जाते हैं, तो हम लोग सब साथ में ही निकलते हैं सुबह के समय। वो बोली यहाँ पर सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबी बहुत अच्छी बनती हैं, तो जब स्कूल से लौटोगी तो लेके आना तुम लोग। तो दही जलेबी दूध जलेबी जिसको जो खाना हो, बाकी तो सब खाना बना के रखा ही हुआ है नाश्ता। और हाँ, सैंडविच के लिए आलू भी तैयार करके रखी गई है, क्योंकि वानी को सैंडविचेस खाने, वो सुबह नाश्ते में दलिया नहीं खाएगी, दलिया संदीप जी खाएंगे। तो उसने आलू का मसाला भी तैयार करके रखा हुआ था, कल रात से ही सब तैयार करके रख दिया था फ्रिज में, सुबह सुबह अपना सैंडविच ही सेक के खा सकें। तो ये सब तैयारी करनी पड़ती है बच्चों के हिसाब से, थोड़ा घर का भी देखना ही पड़ता है मैनेजमेंट। और फिर उनकी मेड भी मॉर्निंग में आ जाती है, वो अपना घर का सब काम वाम कर रही है, किचन विचन सब उसने समेट दिया है। और अभी काम कर चल ही रहा था घर की साफ़ सफाई। उसको हम लोगों ने स्कूल ड्रॉप किया। फिर जब उसके स्कूल से उसके घर की ओर आते हैं ना, तो ये चेतना स्वीट्स करके एक शॉप है, जहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी। संदीप जी ने लिया जलेबी और फिर हम लोग आ गए घर। पानी अभी घर पर ही है, फिर अभी नाश्ता वाश्ता होगा सबका साथ में ही। ये 60 इम्पीरियल हाइट्स, इनमें 2 गेट हैं इनके, तो इधर से भी आ जाते हैं कभी उधर से। इनके यहाँ पार्किंग तो इतनी बड़ी है, जितनी एरिया में ये पूरी अपार्टमेंट है ना, पूरा राउंड। और हम ये पहले से आ गई थी दीदी, जब ऋचा थी तो सबसे पहले वो किचन की सफाई कर दी, क्योंकि सारा खाना बन के जब एक साइड में रख दिया तो सारे बड़े बर्तन जितने सब उन्होंने क्लीन कर लिया। किचन क्लीनिंग के बाद किचन गैस टॉप वगैरह पोंछना, ये सब इनकी अपनी ड्यूटी है, तो पूरा वह करते रहते हैं जो लोग रोज़ काम करते हैं। तो और संदीप जी के लिए भी टिफ़िन धुला हुआ रखा है। जैसे रात सुबह टिफ़िन लेके गए तो रात में ही आते हैं ना, तो रात वाले के बाद तो ये अगले दिन मॉर्निंग में आती हैं किचन में काम करने। तो सुबह ये सब साफ़ वाफ करके रख गई, ताकि जब वो सूख जाएगा टिफ़िन तो वानी पैक कर लेगी। और गर्मा गर्म जलेबी, बहुत पतली बहुत करारी और बहुत टेस्टी। तो मुझे तो दही के संग जलेबी पसंद है, तो मैं दही जलेबी खाऊंगी। संदीप जी को दूध जलेबी पसंद है, वो दूध के साथ खाएंगे। और वानी को सैंडविचेस खाने हैं। जलेबी ऐसे रूखी सूखी हुई उसमें खाती है, वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी अच्छी लगती है उसको। तो ये हम बहुत पसंद है हमें जलेबी। यूपी में मतलब समोसा और जलेबी, ऐसे 2-3 आइटम हैं जो मुझे वाकई पसंद है। फिर वानी के लिए बना रही हूँ मैं सैंडविच, क्योंकि मसाला आलू का बना के रख के गई है ऋचा, कल ही उसने बना लिया था। और ब्रेड स्लाइस, तो ये सैंडविच मेकर गैस वाला है जो मैं यूज़ कर रही हूँ।
तो वानी के लिए सैंडविचेस बन रहे हैं। वैसे तो इनका इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर भी है, लेकिन उसको कम पसंद आता है, इसे गैस में क्रिस्पी हो जाता है। बस यही है, जो गैस वाले होते हैं ना सैंडविच मेकर, इनको बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी, अगर तेज़ आंच ज़्यादा हो गई ना तो कई बार एकदम से जल से जाते हैं। हमारे पास भी है वो भी, उसमें भी सेम यही इशू है, उसमें तो चिपक भी जाता है कई बार। तो बस उसका बीच बीच में से खोलती जा रही थी मैं। वानी को दिया उसको सैंडविचेस, उसकी मम्मा सब बना के रख गई थी। ऐसे कुछ कुछ आइटम जैसे आप्पे का बैटर बना देती है वो, तो बच्चे अपना गरम गरम आप्पे बना लेते हैं, या इस तरीके से जैसे आज सैंडविच वाला है वो कर दिया। और दलिया का उपमा वो बना के रख गई थी। अब जैसे पैन में मैंने हल्का सा गरम कर दिया है, तो संदीप जी का भी नाश्ता ये उपमा खाते हैं, तो सब करके वही गई है अपना। सब जिसको खाना है बस वो गरम करना है। तो अब वानी ने नाश्ता किया, यानी उसकी बेटी ने, फिर उनका पापा का अपना टिफ़िन पैक कर रही है। तो ये देखो, मूली के पत्तों की सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी और मिक्स वाली दाल, पंचमेल दाल जो मैं अक्सर बनाती हूँ, और चावल हैं, चपाती, सैलड। तो ये सब उसने टिफ़िन अपने पापा के लिए पैक कर लिया। रोज़ वही कर लेती है। अगर कभी वानी स्कूल के टाइम पे स्कूल रहती है तो फिर संदीप जी खुद ही पैक कर लेते हैं, वो अपना सब रख जाती है। ये सैलड भी देखो काट के टिफ़िन में रखा हुआ है। और वानी की छुट्टियाँ इसलिए हैं क्योंकि प्रयागराज में तो बच्चों के स्कूल बंद है ना, इसलिए। और वानी घर पे है तो मुझे अच्छा लग रहा है। हम और वानी अपना थोड़ी देर साथ रहते हैं, फिर रिचा स्कूल से आ जाती है जल्दी से, फिर हम लोग पूरा दिन साथ रहते हैं। और एक दिन तो उसने छुट्टी ली ही थी, अभी नेक्स्ट डे भी छुट्टी लेने वाली है कल, क्योंकि फिर जब मुझे लौटना है ना, तो कल फिर वो कहती कल छुट्टी लेंगे, तुम साथ में रहेंगे। और संदीप जी वानी को बहुत परेशान करते हैं। जैसे वानी ने बोला मेरा सर दुख रहा है, तो कह रहा लगता रात में मोबाइल ज़्यादा देखा क्या तुमने। टीवी देखते हैं बच्चे मोबाइल, तो उसकी वजह से उनको आंखों में दर्द, सर में दर्द, ये सब चलता ही रहता है ना बच्चों का, उसको चढ़ाते रहते हैं वो। और वानी और मैक्स पापा को अपना बाय बाय करके आए। फिर जब रिचा स्कूल से आई, फिर मैंने जल्दी से, हम 2 लोग की रोटियां सेकनी थी। हाँ, वानी को भी पहले सेक दी थी। हमने कहा वानी तुम पहले खा लो, क्योंकि उसको थोड़ा सर दुख रहा था, उसको दवा खानी थी, तो पहले वानी को खिला दिया था, फिर बाद में मेरी और रिचा की रोटियां सेकी। खाना सब बना ही था, बस गर्म किया, फिर हम दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और खाना खाते खाते हम लोग टीवी में व्लॉग भी देख रहे हैं। अगले दिन का रिचा का यही कह रही थी, यही टाइम है मैं खाना खाती हूँ तब व्लॉग देखती हूँ। और खाने के बाद चाय तो नहीं पीते हम लोग, शाम को पीते, लेकिन वानी को पीने का मन था, तो फिर ये हुआ कि चलो इकट्ठे चाय बन जाए। आज वानी को जो थोड़ा सा सर दुख रहा था, तो फिर ये हुआ कि चाय पी के फिर जो हम लोग लेटे भाई, फिर सो गए, फिर गहरी नींद में सोए। और फिर जब उठे हैं, ये शाम का समय है, देख लो लोक सेवा आयोग के जो रोड है वही है ये। तो रात के खाने में क्या बनाया जाए, बहुत सोचते हैं सभी लोग, रोज़ ही सोच रहे थे हम लोग। तो रिचा बोली दम आलू खिलाते हैं तुम्हें। ये जो इलाहाबाद का हरी का दम आलू है, बहुत फेमस है ये दम आलू, और पूरी रात के खाने में बनेंगे डिनर में। तो कढ़ाई में देसी घी है, इसमें डाला है जीरा और हरी मिर्ची। ये बहुत ही सिंपल वे में बनती है सब्ज़ी, हींग जीरे वाली। तो देसी घी में जीरा, हरी मिर्ची और हींग डाली है उसने। और इसी के साथ इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को फोड़ लिया है, मैश नहीं करना है, ना ही उसको ऐसे चाकू से काटना, ऐसे हाथों से फोड़ो तो थोड़ा सा छोटा बड़ा साइज़ का हो जाए, फिर इसको भुना जाता है। बिना प्याज लहसुन की ये दम आलू की सब्ज़ी इतनी खास लगती है ना, इतनी टेस्टी, मतलब प्रयागराज की स्पेशलिटी है। और स्पेशली ये जो चौक में एक शॉप है हरी करके, उनके समोसे देशी घी के रहते हैं, और उनका ही ये मसाला होता है हरी का मसाला। मतलब मुझे लगता है प्रयागराज में तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। ये 2 पैकेट उसने मेरे लिए भी मंगवाया है कि तुम लेके जाना वहाँ पर बनाना। ये सूखी सब्जियों में भी हम लोग डाल सकते हैं, और स्पेशली दम आलू ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। आलू को भूनने के बाद उसने सिर्फ नमक डाला है। इसमें बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनती है, बहुत ही इजी वे में बनती है, क्विक बनती है। अब जैसे आलू डाल के भूना नमक डाल के, मसाले में सिर्फ यही जो है ना दम आलू मसाला, ये 3-4 चम्मच डाल दिया। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है। तो बस इसमें और कुछ नहीं करना है कि आपको मसाले को अलग से भूनना है, ना प्याज अदरक लहसुन कुछ भी, नथिंग, सिर्फ हींग जीरा आलू और हरी मिर्ची है। और ये दम आलू का मसाला है। अब दम आलू मसाला डाल करके आलू को अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें डाल दिया है पानी। और चूँकि जब हम लोग शाम को सो के उठे, तभी भैया का फ़ोन आया था, संदीप जी का। उन्होंने कहा कि छावा मूवी देखने चलेंगे, पैलेस में ही लगी हुई है। तो इनका तो ये सिविल लाइन्स एरिया है पूरा, तो पैलेस में ही मूवी देखने जाएंगे। तो टिकट बुक करी है उन्होंने 4 लोगों की, हम चारों जाएंगे। और वानी ट्यूशन चली गई है, हम लोग सो के उठे तो वानी थी नहीं घर पे, ट्यूशन गई हुई है। और वो ट्यूशन से आएगी
तो हम सब लोग साथ में चलेंगे, ऐसा कुछ सीन था। तो रात में क्या बनाया जाए, तो ये हुआ कि ऐसा कुछ बना के जाते हैं, तो आके कुछ बस फटाफट से रोटी पराठे सीखेंगे। फिर चूँकि दम आलू बन रहे हैं तो दम आलू का एक कॉम्बो है, फिक्स है, जैसे छोले भटूरे का कॉम्बिनेशन, वैसे दम आलू पूरी बहुत टेस्टी लगती है खाने को। आप रोटी चावल पराठे किसी के साथ भी खाओ। तो यहाँ पर सब्ज़ी पक ही रही है, क्योंकि अब इसको अच्छे से उबालना खौलाना रहता है मेन पानी डालने के बाद। अब जितना खौलती रहेगी तो सोंधापन आएगा। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया, क्योंकि वानी आएगी ट्यूशन से, उसको चाय बिस्किट खाना पसंद है। और हम लोग भी शाम की चाय पी के फिर निकलेंगे, और रात में जब आएंगे तो डिनर की तैयारी हो गई। यानी दम आलू बने रखे हैं, आटा उसने शाम को गुथवा लिया था, वो जो आती हैं उनके हेल्प के लिए शाम में भी आई थी, बर्तन वर्तन सब पूरा धुल के गई थी जो लंच टाइम पे जो हम लोग के सारा पड़ा था। और फिर जैसे ही संदीप जाए तो उनकी फिर एक ट्रॉफ़ी आ गई। मैंने कल ही बता रहे थे भैया 168 हैं, और आज ये आ गई है 169 नंबर लग चुका है। एक दो और भी होंगी एक्स्ट्रा, तो शायद 170 के ऊपर ही होंगी। तो वानी ने लगा दिया, भैया लाए और वानी से कहा लो रखो, तो वानी अपना रखी, खुश हैं बच्चे। और फिर चाय बन गई शाम की। सभी लोग चाय टोस्ट बिस्किट, मतलब इन लोगों का चाय के साथ सुबह शाम जो भी है, चाय और रस्क टोस्ट या बिस्किट डुबो के खाते हैं, इनको पसंद है सबको। और भैया का बॉर्नवीटा दूध है, मेरी चाय, रिचा की चाय और वानी की चाय, और साथ में मैक्स के बिस्किट, इसके अलग ही बिस्किट हैं। इनके तो बच्चों आजकल तो देखा ही है, जो पेट्स होते हैं उनके तो राजशी ठाट बाट होते हैं, उनका खाना अलग, उनके बर्तन अलग। तो उनका भी हो गया चाय नाश्ता शाम का। और अब हम लोग रेडी हैं, मतलब मैं और रिचा तो रेडी हैं। वही स्कूल से रिचा आई थी, तो फिर ये हमने कहा सुबह जो ड्रेस पहनी थी तो हमने वो वही पहनी, तो मैंने भी वही पहनी हूँ। और वानी ट्यूशन से आई, फिर उसने चेंज किया, फिर हम सब लोग रेडी हो गए हैं, और इनकी प्यारी सी फैमिली, और सब लोग चले, चारों लोग। पैलेस में जाना है, पास में ही है, बिल्कुल टाइम पे निकले थे हम लोग। 6:30 पर ही शो स्टार्ट है, 6:30 तो हम लोग घर से ही निकले, 5 मिनट से भी कम मतलब रास्ता है, बस पहुंच ही जाएंगे और रवाना हम लोग। तो बहुत सालों बाद प्रयागराज आना मेरा, ऊपर से सिविल लाइंस एरिया, और उस पर भी ये पैलेस थिएटर जो कि हम लोग की पुरानी मेमोरी है। रिचा ने कहा कि पीवीआर तो सब कुछ नए हैं, चेंज हो गए, लेकिन पैलेस जैसा कल था वैसा आज है। सोचो जब हम लोग जाते थे तब भी पैलेस वैसा ही था, और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और इतनी शानदार मूवी, मतलब यार गजब मूवी छावा। मैंने सालों बाद मूवी देखी, मुझे कभी सुना है व्लॉग में कि मैं मूवी देखने गई हूँ थिएटर में। हमें बोला भी जाता है, कई बार बच्चे बोलते हैं। एक तो जलगांव जाके मूवी देखना वो मेरे को पसंद नहीं, भुसौल में कोई बहुत अच्छा थिएटर है ही नहीं। अब उस पर भी मूवी कोई मुझे अच्छी नहीं लगती, कि वो नाच गाना बात बात में शुरू और उटपटांग, हमको मन ही नहीं करता इतने देर इनका ये सब फालतू की मूवी देखने के लिए। कौन 5 घंटे बर्बाद करे, आना जाना, जलगांव जाने का मतलब पूरा दिन जाता है, और भुसौल में उतना मज़ा नहीं आता है। तो चूँकि कंपनी अच्छी हो तो सब अच्छा लगता है, तो फ्रेंड के साथ जाना तो हर जगह अच्छा लगता है, शायद ये भी है। और जब मूवी देखी ना तो मज़ा ही आ गया, मतलब 1 सेकंड को दिल और दिमाग कहीं इधर उधर नहीं था, पूरे टाइम कंसंट्रेशन। इतनी गजब की मूवी थी, मतलब बांध के रखी जैसे स्टार्ट टू एंड। और ये मूवी बहुत 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 अच्छी है। विकी कौशल की एक्टिंग, भाई एक गाना नहीं, ज़बरदस्ती का जो बीच बीच में नाच गाने शुरू हो जाते हैं, वो कुछ भी उटपटांग मूवीज़ में रहता है, तो अब मन ही नहीं करता देखने सुनने का। सालों बाद ऐसा लग रहा है कोई बहुत अच्छी मूवी देखी जिसको इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा लगा जब एंड हो गया ना, लगा ख़त्म क्यों हो गई, चलते रहना चाहिए, ऐसी थी मूवी, बहुत बढ़िया थी, मज़ा आ गया मतलब। और क्या ही कहूँ, तारीफ़, मतलब इसमें तो 100 में से 100 है, 100 आउट ऑफ 100 अगर मार्क्स दिए जाएँ। बहुत अच्छी रेटिंग पूछो तो 5 स्टार रेटिंग है, बहुत बढ़िया मूवी है। हर कोई, और थिएटर पूरा फुल था, सबने एंजॉय किया, शांति से पूरी मूवी देखी गई और मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोग लौट रहे हैं अपने घर के लिए। सिविल लाइन्स में पूरी चहल पहल है, जैसे जैसे प्रयागराज में भीड़ बढ़ ही रही है, क्योंकि 26 का आखिरी स्नान है, उसके लिए लोग आए जा ही रहे हैं। अभी भी हमारी पार्क पैलेस से जैसे सामने वाला है ना एरिया, जहाँ पे वो शॉप वगैरह दिख रही थी, वहीं पे गाड़ी पार्क की थी, तो बस वहीं तक पहुँचे, अपना बैठे और फिर घर आने लग रहे हैं। रास्ते में देखो कितनी रौनक है, मतलब पूरा ऐसे लग ही नहीं रहा कि थोड़ा भी सन्नाटा हो। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ऊपर वो है। अच्छा, सबके नाम लिखे हैं, सारे जितने भी शहीद हैं, ये शहीद वाले। हाँ, अच्छा लिखा भी हुआ है शहीद वाल प्रयागराज स्मार्ट सिटी।
खूबसूरत बना रखी है। हाँ बहुत सुंदर, एकदम रियल जैसे दूर से लगे। ये बस अड्डा है इलाहाबाद का, लेकिन दिस बस स्टैंड। वो कितना सुंदर बना दिया। यहाँ भी मतलब लोग बैठे बैठे हैं, जब कुंभ में आए तो उनके लिए बढ़िया हो गया कि एक जगह ऐसी जहाँ यहाँ भी भीड़ रही होगी ना। ये देखिए हाँ कितना लंबा बनाया, काफी। हाँ ये देखो बैठे तो है, लोग बैठे हैं भाई, इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। सब डब्बा ले लेके। हाँ ये भगवान, ये सामने हनुमान मंदिर। अभी 26 का जो आखिरी स्नान होगा ना, उसमें और ज्यादा भीड़ होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्यों? 26 और यहीं पास में हनुमान मंदिर भी है सिविल लाइंस का, जो कि बहुत फेमस है। और कल सुबह की प्लानिंग की गई है कि मॉर्निंग में हम लोग सुबह सुबह जाएंगे हनुमान मंदिर के दर्शन करने। और यहाँ रात में इस समय अब मुझे लग रहा है कि भीड़ देखो, यहाँ जैसे बस स्टॉप है ना, तो लोग आ रहे हैं, बस से जा रहे हैं। तो इस चौराहे पे थोड़ा रश है कि लोग आना जाना शुरू है। जैसा कि अभी 26 के नहान के लिए लोग आ रहे हैं, अभी भी स्टे कर रहे हैं, या जो पहले से रुके हुए हैं वो नहा के ही जाने वाले हैं। और ये इनकम टैक्स का जो ऑफिस है। और अब हम लोग अपने घर में आ गए हैं। तो बस वही, जैसे ही गए और ऐसे आए, और थोड़ा सा तैयारी करके जाओ तो कहीं से, तो वापस आके कुछ ऐसा बर्डन नहीं लगता है। सब्जी बनी हुई है, आटा गूँथा रखा था, बस फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई गई, एक जन ने बेल दिया, एक जन ने फ्राई कर दी गर्मा गर्म पूरियाँ। और संदीप जी को खानी थी रोटियाँ, तो उनके लिए पहले रोटी सिक गई है। और हम, वानी और रिचा, हम लोग खाएंगे ये दम आलू और पूरी। और इसलिए मैंने सुबह कुछ शूट वूट किया ही नहीं था, रिचा ने सब बनाया अपना, क्योंकि मूली की पत्ते की सब्ज़ी थी और आलू हाँ वैसे बैंगन और सोया मेथी आपको देखने में थोड़ा डिफरेंट नई रेसिपी लगती, पर वो सुबह कुछ किया नहीं। हमने कहा दम आलू में शूट करेंगे ताकि नया नया कुछ आपको देखने को भी मिलेगा। और ये यहाँ की मतलब स्पेशलिटी है, बहुत बढ़िया रहती है। और फिर अगले दिन हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर। और इससे पहले मैंने अपना मोबाइल वगैरह सब चार्जिंग पे लगाया, ड्यूरासेल पावर बैंक, जो कि बहुत काम आ रहा है। ऐसे ही चार्जिंग पे, जैसे कहीं रास्ते पे जा रहे हैं तो गाड़ी में भी चार्ज कर लो, या कहीं ऐसे सफ़र के लिए जा रहे हैं, कहीं घर से बाहर निकले तो फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा फ़ोन हमारे साथ पूरे टाइम रहे। और सुबह हम लोग जा रहे हैं तो फिर चाय वाय पी के निकले मंदिर के लिए। हनुमान मंदिर के दर्शन कल मैं आपको करवाऊंगी व्लॉग में। बहुत सुंदर दर्शन हुए हम लोग के, बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुखद अनुभव है। तो प्रयागराज की जो भी हमारी जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करती ही जा रही हूँ लगातार। और हर खूबसूरत पल हमने संजो के रखे मेरी फ्रेंड के साथ। और पता है सुबह आज उसे स्कूल जाना था, लेकिन उसने स्कूल कैंसिल किया कि हम साथ में ही रहेंगे। तो मतलब जितना हम लोग साथ रह रहे हैं उतना हम लोग को लालच बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है क्यों जाना है, अभी तो समय अभी तो आए थे, मतलब इतना साथ रह के भी दिल नहीं भरा है, ऐसा लग रहा है। इतने सालों के बाद मिलना हुआ। मैक्स तो बिल्कुल वानी के साथ खेलते रहते हैं पूरे टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।